नमस्कार दोस्तों, डेली डाइजेस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। 7 years ऑफ डिमोनेटाइजेशन। यूपीआई को मिला जबरदस्त बूस्ट। नकद लेन देन के साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन में आई तेजी। 7 नवंबर 2016 को 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को बंद करने का फैसला लिया गया था। इस फैसले को 7 साल हो गए हैं। यह फैसला काले धन पर रोक लगाने के लिए लिया गया था। इस फैसले के बाद देश में डिजिटल पेमेंट का युग शुरू हो गया था। इसमें यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने अपना अहम योगदान दिया था। हाइलाइट्स। 7 नवंबर 2016 को 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को बंद किया गया था। यूपीआई के जरिए अधिकतम ट्रांजैक्शन होता है। डिजिटल पेमेंट के बाद नकद लेन देन में गिरावट देखने को मिली है। आज से ठीक 7 साल पहले नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों के लिए एक अहम ऐलान किया था। इस ऐलान में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में सभी 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद हो गए हैं। इसका मतलब था कि अब उन नोटों का इस्तेमाल किसी भी लेन देन के लिए नहीं किया जाएगा। यह फैसला काले धन पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया था। नोटबंदी को 7 साल हो गए हैं। इस विमुद्रीकरण के फैसले के बाद यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की शुरुआत हुई। यूपीआई ने पूरी तरह से लेन देन प्रक्रिया को बदल दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर यूपीआई ने लेन देन की प्रक्रिया में अपना अहम रोल कैसे निभाया। यूपीआई का अहम रोल। आज यूपीआई का इस्तेमाल शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया। अगर हम बात करें तो कोविड-19 से पहले यूपीआई पेमेंट केवल बड़े सर्विस या फिर बड़ी पेमेंट के लिए होता था, लेकिन अब 5 रुपये की टॉफ़ी के लिए भी यूपीआई से भुगतान करना काफ़ी आसान हो गया है। इस साल जारी एक आंकड़ों से पता चलता है कि मई 2030 तक भारत में टोटल रिटेल डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई का 78% से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहीं यूपीआई ने 11.4 बिलियन करीब 1140 करोड़ लेन देन को पार कर लिया है। यूपीआई का अहम रोल। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि अब 3 में से 2 व्यक्ति आसानी से यूपीआई के जरिए पेमेंट करता है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी भी लॉन्च किया गया है। सीबीडीसी ने ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया को काफ़ी आसान कर दिया है। देश में जिस प्रकार ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया में तेजी देखने को तो मिल रही है, उसका असर नगद लेन देन पर पड़ रहा है। देश में नगद लेन देन की संख्या काफ़ी कम हो गई। ऐसे में सवाल आता है कि देश में अब किस सर्विस के लिए नगद लेन देन किया जाता है। नगद लेन देन कहाँ इस्तेमाल होता है। देश में भले ही डिजिटल पेमेंट के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, फिर भी कई जगहों पर लोग नकद लेन देन ही करते हैं। उदाहरण के तौर पर किराने स्टोर पर छोटी पेमेंट के लिए, फिर कई छोटे के कस्बों में भी नकद लेन देन होता है। इसके अलावा आज भी कई रिक्शा वालों के पास यूपीआई पेमेंट की सुविधा नहीं होती है। ऐसे में वह भी केवल नकद में ही लेन देन किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में 80% से ज़्यादा लोग किराने, बाहर खाने या फिर कई सेवाओं के लिए नगद लेन देन करते हैं। वहीं गैजेट खरीदारी में नगद लेन देन की संख्या में कमी देखने को मिली है। वहीं आज भी बाल कटवाने, घरेलू नौकरों को वेतन देने, एसी की मरम्मत कराने आदि जैसी सेवाओं के लिए नकदी का उपयोग किया जाता है।